चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में 13 अगस्त की शाम सरेआम एक युवक की गोली से उड़ाने की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हुई थी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह सुनकर हर कोई चौंक गया। क्यों हुए थे शोएब पर फायरिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। सगाई टूटी तो रच दी साजिश। मंगेतर के शौहर पर बरसा दी गोली। अभियुक्त तारिक अभी फरार है, जिसके लिए 3 टीमें लगाई गई है। अभियुक्त दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि फरार अभियुक्त तारिक के भाई मुशरान की शादी मजरूब शोएब की पत्नी के साथ तय हुई थी, लेकिन चांदनी के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शोएब के साथ शादी उसकी कर दी। शाहजहांपुर में सरेआम फायरिंग का पर्दाफाश। शाहजहांपुर में सरेआम एक शख्स के सिर से सटाकर गोली से उड़ाने की तस्वीरों ने पूरे शहर को खौफ से भर दिया था। 13 अगस्त की शाम को शोएब नाम के शख्स पर उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वो अपने कंधे पर बेटी को बिठाकर घर के बाहर घूम रहा था। अचानक सामने से आए हमलावर ने शोएब की कनपटी से सटाकर फायरिंग कर दी। शोएब को आनन फानन में बरेली रेफर किया गया, जहां उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। वही सनसनीखेज मामले पर पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और 2 आरोपियों नसीम और गुफरान को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी तारिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 13/8/2023 को थाना कोतवाली के अंतर्गत शोएब नामक व्यक्ति को 3 अभियुक्तों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस क्रम में शाहजहांपुर पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस दुस्साहसिक घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त गुफरान व नदीम को मय तमंचों व घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो इस सनसनीखेज वारदात के पीछे जो वजह सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल शोएब की जिस लड़की से शादी हुई है उसकी सगाई पहले तारिक नाम के शख्स के साथ हुई थी, लेकिन बाद में तारिक के चाल चलन को लेकर रिश्ता टूट गया और शादी शोएब के साथ हो गई। तारिक को इसी बात का गुस्सा था और उसने अपना इंतकाम शोएब की हत्या कर लेने की ठानी। तीसरा अभियुक्त तारिक अभी फरार है, जिसके लिए 3 टीमें लगाई गई है। अभियुक्त दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि फरार अभियुक्त तारिक के भाई मुशरान की शादी मजरूब शोएब की पत्नी के साथ तय हुई थी, लेकिन चांदनी के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शोएब के साथ शादी उसकी कर दी और ये रिश्ता टूटने से अभियुक्त तारिक को अपने और अपने घर वालों की बेइज्जती महसूस होती थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने सह अभियुक्तों गुफरान व नदीम के साथ ये घटना कारित की थी। शोएब पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि शोएब अपने कंधे पर बच्ची को बिठाकर घर के बाहर टहल रहा है। इसी बीच एक शख्स सामने से आता है और सिर से सटाकर गोली मार देता है। इस घटना के बाद से पुलिस ने आनन फानन में पड़ताल शुरू की और 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को धर दबोचा। अब पुलिस की टीमें मुख्य आरोपी तारिक की गिरफ्तारी कर मामले में फाइनल एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और बदायूं में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 8 महीने के बेटे के कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में इसे घरेलू कलह माना जा रहा है। पुलिस ने मौके से ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ जिस लड़की से महज 2 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी, उसी के साथ ऐसी खौफनाक वारदात किस वजह से हुई, ये रिपोर्ट देखिए। बदायूं में एक पति और एक पिता ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि हर कोई सदमे में है। दातागंज इलाके के एक गांव में रहने वाले अजय यादव ने अपनी पत्नी और महज 8 महीने की बच्ची को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बदायूं के दातागंज में एक पति ने अपनी पत्नी और 8 माह की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को
गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतारा है। शुरुआती जांच में इस वारदात को घरेलू कलह से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ये बात भी सीधे सीधे गले नहीं उतर रही। दरअसल अजय यादव ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में नौकरी के दौरान हुई थी और दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया था। मरने वाली महिला के माता पिता भी दिल्ली में ही काम करते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि महज 2 साल पहले जिससे लव मैरिज की हो, उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात कैसे अंजाम दी जा सकती है। जनपद बदायूं के ग्राम घोड़ेली थाना दातागंज में अखिलेश उर्फ अजय यादव ने अपनी पत्नी और अपनी 8 माह की बच्ची को गड़ासे से मार करके, उसकी कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। सुबह सवेरे दोनों के बीच किसी बात पर कलह शुरू हुई। अजय ने घर के अंदर से कुल्हाड़ी लाकर पत्नी और बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों की हत्या के बाद अजय घर पर ही बैठ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। जैसे ही पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो उसने सरेंडर कर दिया। पति पत्नी में आपस में कुछ बात को लेकर के शाम को कल झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर के बात पर वो मैके जाने के लिए कहती थी। इसी बात को लेकर के उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की हत्या कर दी गई है। अखिलेश उर्फ अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो पूरा मामला था, अखिलेश इसने प्रेम विवाह किया था 2 साल पहले और ये खुशबू नाम की जो महिला थी ये दिल्ली में रहती थी। इसी से वहाँ प्रेम विवाह हुआ था और उसी के चलते ये अपने घर पर खुशबू को लेकर आ गया था। और वहीं फतेहपुर में मां बेटी के डबल मर्डर के आरोपी तांत्रिक और उसके 3 साथियों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। आरोपी का प्लान मां बेटी की हत्या करके बेटी से शादी रचाना था ताकि करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की संपत्ति, तांत्रिक की काली नजर, मां की हत्या, बेटी से शादी की साजिश, भरोसे का कत्ल, तांत्रिक का खौफनाक जाल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस ने डबल मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल तांत्रिक और उसके बहनोई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार और 3 बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स और उसका बेटा अचानक से लापता हो गए, जिसके बाद मृतका की बेटी ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लापता मां बेटे की तलाश शुरू की और इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने पड़ोसी युवक और घटना में शामिल बाकी 3 लोगों की निशानदेही पर गंगा नदी के पास से स्टाफ नर्स का शव बरामद किया, लेकिन अब तक मृतक बेटे का शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। उनकी तलाश कराई गई तो महिला जो लगभग 58 वर्षीय थी, स्टाफ नर्स का काम करती थी, उनकी डेड बॉडी दिनांक 13 को बरामद हुई। पुत्र की तलाश अभी जारी है, उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में दिनांक 14 अगस्त को मृतिका की पुत्री के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना खागा पर। पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा गहराई से छानबीन करते हुए इसमें 4 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है। स्टाफ नर्स सुमन रानी सीएचसी खागा में तैनात थी और यहीं पर स्टाफ क्वार्टर में अपने बेटे के साथ रहती थी। सुमन की एक बेटी प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। हत्या के आरोपी पड़ोसी शैलेंद्र चौधरी ने सुमन से 6 साल पहले हार्वेस्टर खरीदने के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे। 3 लाख रुपए वो वापस कर चुका था। इसी बीच शैलेंद्र ने अपनी पत्नी के भाई अरुण, जो कि तांत्रिक का काम करता है, उसके साथ मिलकर सुमन का पैसा और नया घर दोनों को हड़पने की प्लानिंग तैयार की। दरअसल सुमन भूत प्रेत के चक्कर में 2 सालों से अरुण के संपर्क में थी और अरुण बेरोक टोक घर आया जाया करता था, जिसके बाद तांत्रिक ने
अपने जीजा के साथ मिलकर स्टाफ नर्स और उसके बेटे प्रखर को रास्ते से हटाकर उसकी बेटी से शादी कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। घटना के पीछे जो मोटिव उभर कर आया, दो कारण थे। नंबर 1, इसमें एक अभियुक्त ने मृतिका से 6 लाख रुपए उधार ले रखे थे, 3,60,000 रुपए देने को बाकी थे। मृतिका व उसके पुत्र बार बार उस पैसे को मांगा करते थे, जिसके कारण उक्त घटना को अंजाम देने में उसने भूमिका अदा की। मुख्य आरोपी तांत्रिक का कार्यकर्ता था, जो मृतिका के घर विगत 2 वर्षों से जिसका आना जाना था, और उसने मृतिका व उसके पुत्र को रास्ते से हटाकर उसकी बची एकमात्र पुत्री के साथ शादी करने की अपने मन में योजना बनाई थी। 9 अगस्त की रात करीब 10 बजे सुमन और उसके बेटे प्रखर को पूजा करने के बहाने नौबस्ता फ्लाईओवर पर बुलाया। फिर दोनों को लाठी डंडे और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद दोनों शवों को सुल्तानपुर घोष के नौबस्ता गंगा घाट में फेंक दिया। मां और भाई के अचानक लापता हो जाने के बाद मृतका की बेटी ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धारा सिंह, न्यूज़ 18, फतेहपुर।